एपी डिलन, दिलजीत दोसांझ, शुभ, जेजीबी, हार्डकोर, अफसाना खान और बी प्राक। इन सभी इंडियन सिंगर्स के लिंक कहीं न कहीं खालिस्तान से हैं। क्यों नहीं होता ना यकीन, जिन सिंगर्स के गाने हम दिन रात सुनते हैं। कभी सोचा है कि वो सिंगर इतनी फेम के लायक है भी या नहीं? वीडियो खत्म होने तक आपको इन सारे सिंगर्स की असलियत का पता चलेगा। वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन फिर भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको भी पता चल सके इन सारे सिंगर्स की असलियत के बारे में। डाकू, ये सॉन्ग आज पूरे इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, लेकिन हम इंडियंस नहीं जानते कि इंद्रपाल मोगा का ये सॉन्ग खालिस्तानी सेपरेटिज्म प्रमोट कर रहा है। नीमे डाकू एक नंबर दा और एक जीप खड़ी मेरी थाने ते बीच बदले में मैं दो लेना। ये दोनों लाइनें किसकी स्टेटमेंट से पता है? द इनफेमस खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर भिंद्रनवाला की स्टेटमेंट से। मैं डाकू एक नंबर दा एक जीप खड़ी मेरी थाने दे विच बदले ते मैं दो लेना। मैं रिया ते काफी जीप लेनी है, पर चेता जरूर रखो भी एक जीप दियां दो। इनफैक्ट इस सॉन्ग में भिंद्रनवाला की ओरिजिनल स्पीच भी प्ले की गई है। एक नंबर दा पक्का मैं सभी कार कीता मैं डाकू। इस वीडियो को ध्यान से सुनना। देशां दी अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी, दिस इज फॉर यू। 15 देशां च ਅਸੀਂ खालिस्तान दा झंडा चढ़ावांगे। यह है हार्डकोर, जो लोंग दा लश्करा और 4 बज गए जैसे फेमस सॉन्ग्स की सिंगर है। और इसके राइट में खड़ा है गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो एक बैंड खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस के चीफ। इंडिया में पंजाबी सॉन्ग्स का कितना क्रेज है, आई थिंक मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है कि कुछ पंजाबी सॉन्ग सुनते टाइम जाने अनजाने में आम जनता ये खालिस्तानी एजेंडा सुन रही होती है। और जब मैंने इनके ऊपर रिसर्च की तो पता है मुझे क्या मिला? इन लोगों को ना तो खालिस्तान से मतलब है, ना ही पंजाब से। ये पूरा खालिस्तानी एजेंडा एक तरीके से बुना गया है और खालिस्तानी सपोर्टर्स इस मुद्दे की आड़ में अपने इलीगल कांड कर रहे होते हैं और इससे खुद का मोटिव पूरा करके पैसा कमाते हैं। लेकिन इन सब के बीच पंजाब की आम जनता को मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो देखो, हमारे देश के अंदर खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले 2 टाइप्स के सिंगर हैं। एक वो जो खुला बोलते हैं कि वो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो हाई, सरकार और सेम बीफ, ये तीनों गाने आपने जरूर सुने होंगे। इन फेमस सॉन्ग के प्रोड्यूसर बिग बर्ड ने मार्च 2023 के अंदर अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर बायो में ये लिखा कि आई एम पंजाबी नॉट एनी इंडियन। जी ने मेरा दिल लुटिया, ये गाना भी वर्ल्ड फेमस है। और इसके जो सिंगर है जेजीबी, वो ओपन खालिस्तानी सपोर्टर है। 3 साल पहले इसने एक सॉन्ग रिलीज किया पुत सरदार दे नाम का। इस सॉन्ग का पूरा थीम ही खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करने वाला था। जेजीबी के शर्ट से लेकर बैकग्राउंड हर जगह पर भिंद्रनवाला के फोटोज थे और गाने में भी भिंद्रनवाला की स्पीच को प्ले किया गया, जिसमें यह बताया गया कि सिखों के लिए एक सेपरेट नेशन बनना चाहिए। लेकिन जेजीबी और हार्डकोर के जैसे सारे सिंगर्स खालिस्तान को ओपनली सपोर्ट नहीं करते। बाकी के जो सिंगर्स हैं वो अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। यानी इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जितने भी मुद्दे देश के अंदर होते हैं, उन मुद्दों की आड़ में ये लोग ओपनली खालिस्तानी मूवमेंट को प्रमोट करते हैं। 2 मेजर इवेंट जिसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला 2020 का फार्मा प्रोटेस्ट और दूसरा अमृतपाल सिंह के अगेंस्ट जो क्रैकडाउन हुआ था, वो वाला इवेंट। दोनों इवेंट के अंदर जो सबसे ज्यादा वोकल थे वो थे दिलजीत दोसांझ। 2020 में दिलजीत ने फार्मर प्रोटेस्ट ज्वाइन किया और वहां पे उन्होंने 1 करोड़ रुपए डोनेट किए। और इसी प्रोटेस्ट को लेकर दिलजीत और कंगना के बीच काफी ज्यादा नोकझोंक भी हुई थी। लेकिन एंड में जब कंगना ने दिलजीत से कहा कि आप ओपनली बस एक बार कह दो कि आप खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं पब्लिकली आपसे माफी मांगूंगी, तो इसके ऊपर दिलजीत का कोई जवाब नहीं आया। उल्टा फार्मर प्रोटेस्ट को पब्लिसाइज करने के लिए आतंकवादी नाम का एक सॉन्ग भी रिलीज किया, जिसमें इंडिया को क्लियरली धमकी दी गई। इसके अलावा 2019 में ह्यूस्टन में होने वाला दिलजीत का एक कॉन्सर्ट, जिसको ISI के हैंडल रेहान सिद्दीकी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो खालिस्तान को लेकर दिलजीत के मुद्दे उछलते रहते हैं, लेकिन ये अकेला नहीं है जो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। इसके जैसे और भी सिंगर्स हैं, जैसे कि अफसाना खान, मनकीरत उल हक, निस्वन बुल्लर और जैस बेजवाना ने मिलकर फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान एक किसान एंथम सॉन्ग रिलीज किया। और इस गाने के जो लिरिक्स थे वो क्लियरली ये कह रहे थे कि हे गांव के लड़कों, तुम दिल्ली आओ, क्योंकि दिल्ली में पंजाब मर रहा। ऑल्सो इसी साल अगस्त में एक बहुत ही फेमस सिंगर एपी डिलन ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज की। एपी डिलन ने इंस्टा पे एक ऐसी पोस्ट की जिसमें उसने इंडिया के फ्लैग के कलर के शूज पहन रखे थे और उस पोस्ट पर काफी ज्यादा विवाद होने के बावजूद डिलन ने वो पोस्ट 15 अगस्त के बाद डिलीट करी।
इससे एक बात साफ होगी कि एपी डिलन खुद एक खालिस्तानी सपोर्टर है। इसके अलावा दूसरा काफी मेजर इवेंट जिसमें ये सिंगर्स ने खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर काफी ज्यादा वोकल थे, वो इवेंट है खालिस्तानी सेपरेटिस्ट अमृतपाल सिंह के अगेंस्ट जो क्रैकडाउन हुआ था वो वाला इवेंट। इस इवेंट के दौरान भी एपी डिलन अमृतपाल सिंह के लिए काफी ज्यादा वोकल थे और इसी दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे प्रे फॉर पंजाब का पोस्ट किया था। इनफैक्ट सिर्फ एपी डिल्लो ने नहीं बल्कि काफी सारे पंजाबी सिंगर्स ने भी सेम ऐसा ही पोस्ट किया था, जैसे कि दिलजीत दोसांझ, नीरू बाजवा और शुभ। इन सारे सिंगर्स के सोशल मीडिया हैंडल पे भी सेम पोस्ट था। ऐसा कैसे हो सकता है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये लोग पंजाब को किससे बचाने की बात कर रहे हैं? उस वक्त तो सिर्फ अमृतपाल सिंह के अगेंस्ट क्रैकडाउन चल रहा था, इसके अलावा दूसरा तो कोई मुद्दा था ही नहीं पंजाब में। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये लोग किसके लिए प्रे करने की बात कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि खालिस्तान और पंजाब तो सिर्फ एक बहाना है, ये लोग उसकी आड़ में कुछ और इलीगल काम करके पैसे कमा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि कैसे ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच के लिंक्स क्या है। तो देखो, एक चीज ऐसी है जो आपको हर पंजाबी सिंगर के सॉन्ग में मिलेगी, वो है गन कल्चर को प्रमोट करना। जिस सिंगर सुप को लेकर हाल ही में इतनी कंट्रोवर्सीज हुई थी, उस सिंगर का पहला गाना है वी रोलिंग। इस गाने के लिरिक्स में खुले आम गन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। इस तरह के सॉन्ग काफी पंजाबी सिंगर बनाते हैं। और फाइनली हम ये समझेंगे कि कैसे इन सिंगर्स का और खालिस्तानी एक्टिविस्ट का आपस में कनेक्शन है। पूरी दुनिया में खालिस्तान को प्रमोट करने वाला सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, सिख फॉर जस्टिस SFJ, जिसके चीफ है गुरपतवंत सिंह पन्नू। नाउ इस SFJ के अंदर दो मेजर खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। पहली है खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF और दूसरी है बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI। पहला जो KTF है, खालिस्तान टाइगर फोर्स, ये कनाडा के अंदर खुलेआम ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। उन ट्रेनिंग्स को कनाडा से पंजाब भेजते हैं और इंडिया के अगेंस्ट अटैक्स में उनका इस्तेमाल किया जाता है। अभी ध्यान से सुनना। बेसिकली हम ये समझेंगे कि कैसे ये खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन पंजाब की अलग अलग गैंग से जुड़ी हुई है और फिर कैसे ये गैंग पंजाब में इलीगल एक्टिविटीज करके पैसे कमाती है। तो आइए समझते हैं। KTF यानी खालिस्तान टाइगर फोर्स, इसको लीड करता था हरदीप सिंह निज्जर। ये वही है जिसको मारने के एलिगेशन कैनेडियन PM जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर लगाए थे। लेकिन अब निज्जर की डेथ के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को दो पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स सुखदुल सिंह उर्फ सुक्का दुनेक्का और अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श दल्ला फॉरेन कंट्री से रन कर रहे हैं। सुखदुल सिंह तो हाल ही में कनाडा में मारा गया और अब सिर्फ अर्शदीप सिंह KTF को रन कर रहा है। वहीं पर बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी BKI की अगर बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी 1978 में। निरंकारी और अखंड कीर्तनीस, इन दोनों सिख संप्रदायों के बीच की राइवलरी इस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन की वजह थी। बट अब ये ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तान के लिए लड़ रही है और उन्हें करंटली पाकिस्तान बेस्ड वाधवा सिंह उर्फ अलियास चच्चा उर्फ अलियास बब्बर लीड कर रहा है और बब्बर सहयोग कर रहा है पाकिस्तान बेस्ड हरविंदर सिंह सिंधु उर्फ रिंदा को, जो एक वक्त पे इंडिया के अंदर गैंगस्टर था। अब ये BKI बॉर्डर के थ्रू इंडिया में हथियार, बारूद और नारकोटिक्स स्मगल करता है और यहाँ पे इनको मदद करते हैं पंजाब के लोकल गैंगस्टर। तो करंटली पंजाब के अंदर 4 गैंग एक्टिवेट है जो BKI या KTF से जुड़ी हुई है। पहला गैंग है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, जो BKI यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल से एसोसिएटेड है। इस गैंग को लॉरेंस बिश्नोई लीड करता है, जिसके खिलाफ 25 से ज्यादा केस हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के एरिया में रजिस्टर है। इसके लिए लॉरेंस को कई बार जेल हो चुकी है। अब दूसरा जो गैंग है वो है बम्बिहा ग्रुप, जो KTF से एसोसिएटेड है और इसको लीड करता है दविंदर बम्बिहा, जिसको पंजाब का मोस्ट डेंजरस गैंगस्टर कहा जाता था। बट 2016 में पंजाब पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। इसके बाद बम्बिहा ग्रुप को लक्की पटियाल लीड कर रहा है। तीसरा गैंग है जयपाल बुल्लर गैंग, जो पंजाब का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। ये इतना डेंजर था कि इसका एनकाउंटर करने के लिए 2021 में पंजाब, वेस्ट बंगाल और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को एक साथ मिलकर ऑपरेशन करना पड़ा था, तब जाके इसका एनकाउंटर हुआ। फाइनली चौथा और आखिरी गैंग है जग्गू भगवानपुरिया गैंग। इस गैंग का लीडर जसदीप सिंह था, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर के नाम से मशहूर था पंजाब के माजा एरिया में। बेसिकली ये गैंग्स जिस भी खालिस्तानी ग्रुप से एसोसिएटेड होती है, ये उसके लिए काम करती है ड्रग्स का स्मगलिंग, किलिंग, और उससे पैसा कमा के ये उस खालिस्तानी ग्रुप को सप्लाई करती है। ये गैंग बेसिकली पंजाब के सिंगर्स, एक्टर्स और बिजनेसमैन को टारगेट करती है। हाल ही में 2022 में मोहाली पुलिस ने ठग लाइफ और गोल्ड मीडिया जैसी फेमस म्यूजिक कंपनीज के ऊपर काउंटर किया, जो इन गैंगस्टर के पैसों से चलती थी। एंड अगेन आपको विश्वास नहीं होगा, बट गोल्ड मीडिया के साथ गुरु रंधावा, मिलन गाबा, जस्सी गिल, मिक्का सिंह, गुप्पी ग्रेवाल और एमी वर्क जैसे बड़े बड़े सिंगर्स काम कर चुके हैं। लेकिन दूसरी साइड से हमें इन सिंगर्स का पर्सपेक्टिव भी जानना चाहिए। ऑफ कोर्स सारे सिंगर्स ऐसे नहीं होते और बहुत सारे सिंगर्स किसी के दबाव में आके भी इन गैंग का साथ देते हैं। ये बात खुद मिक्का सिंह ने भी कही है कि पंजाबी सिंगर्स को आए दिन डेथ थ्रेट्स आते रहते हैं। तो फाइनली आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि
आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिल सके। और लास्ट में हमारे देश के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।